शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित किया जा रहे 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति के को लेकर रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर एवं जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर विज्ञापन प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्य रूप से गीतांजलि मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल सिंह, प्रदेश संरक्षक कप्तान सिंह, जिला संयोजक पुष्पा शुक्ला, जिला मंत्री संगीता आर्य, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सपना सिंह, मालती, ब्रिजकांति सिंह, जया मिश्रा, ममता सिंह, चिंता देवी, नीलम सिंह, राधिका मौर्य, सुषमा जायसवाल, गायत्री सिंह, सुनीता, अनीता सिंह, गुड्डी देवी, विजय लक्ष्मी राय, मीना सिंह, नीलम सिंह, नीलम पांडे, बिंदु देवी, आरती विश्वकर्ता एवं सभी ब्लॉकों के सम्मानित पदाधिकारी व आंगनबाड़ी तथा सहायिकाएं हजारों की संख्या में उपस्थिति रही। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने बताया कि मोदी के नाम पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, राष्ट्रपति के नाम पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, राज्यपाल के नाम पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मेरी बहनों हल्ला बोल, आपके साथ हैं, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, विजय भैया संघर्ष लो, वापस लो, वापस लो। महोदय से ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अगर संदेश मीडिया के माध्यम से, एलाऊ के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और सुरक्षा कर्मी के माध्यम से कहीं न कहीं अगर आपके तक संदेश जाता हो तो दुर्गा पूजा के अवसर पर आते आते इस लोकेटर और इस एजुकेटर भर्ती को निरस्त करते हुए इन बहनों को उसमें सम्मिलित करने का काम करिए। मेरी यही मांग है, इन मानव का सम्मान बढ़ाइए, इस मानव को दुर्गा शक्ति रूप कर आगे बढ़ाने का काम करिए। ये क्रांति जो रानी लक्ष्मीबाई पार्क से शुरू हुई है, निश्चित रूप से वो आवाज दबेगी नहीं, आवाज आगे तक जाएगी और अपने मांगों को लेकर के जो इन्होंने आज वादा किया है, जो शुरुआत की है, जो संघर्ष करना शुरुआत किया है, निश्चित रूप से परिणाम आने तक इन्होंने अपना कार्य करेंगे। मेरा पुनः आग्रह है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से, मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने संगठन पर भरोसा रखिए, अपनी एकता पर भरोसा रखिए। जिस तरह से सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाए थे वो संभव नहीं था, उसी तरह से निश्चित रूप से आप लोगों ने इस चीज को निरस्त करा करके यह कार्य अपने आप में अपने लिए इसको करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत इस एकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। आप उधर से थोड़ा सा आप लोग बंद करिए, पीछे से आवाज कम करिए, पीछे से आवाज बंद हो जाने का ज्ञापन देने जा रहे हैं लोग। मीडिया भाई भी चले आए, अब कोई बाइक नहीं हो गया, बहुत बाइक हो गया। अब मैं ज्ञापन देने जा रहा हूँ। मीडिया भाई से मेरा सादा अनुरोध है, मेरी सभी बहनें इधर अंदर आ जाएं और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में श्रीवास्तव जी हैं। वैसे यह अफसोस की भी बात है कि हमारे बीच में इतने सालों से जिलाधिकारी महोदय हैं, लेकिन कई समस्याओं को लेकर के आंगनबाड़ी संगठन का कई बार यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल आया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय कभी नहीं मिले। यह भी एक अफसोस का बात है कि जिस जिले में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं रहते हो, उस जिले का जिलाधिकारी इस तरह का हो कि कभी वो संगठन के पदाधिकारियों से मिलना ही उचित ना समझे। समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने फील्ड में काम करती हैं, वो सरकारी कर्मचारी के रूप में उनको बांध दिया गया है। मानदेय और वेतन देने की जब बात होती है तो उनको आउटसोर्सिंग भी नहीं माना जाता है, संविदा पर भी नहीं माना जाता है, उनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। लेकिन सरकार के जितने भी दंडात्मक कानून है वो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर लागू हैं और गाँव के जनता के लिए जो राशन आता है उसका ऐसा
बंदर बाट बना दिया है कि कुछ कोटेदारों के माध्यम से देना है, तो कुछ एसएसजी के माध्यम से देना है, तो कुछ गांव के अन्य लोगों के माध्यम से देना है, कुछ संविदा कर्मियों के माध्यम से देना है। इस तरह के बंदर बाट में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पिस रही हैं और रोज उनके खिलाफ गांव का ही कोई उनके विपक्षी, चाहे खेत का झगड़ा लेकर के हो और चाहे परिवार का झगड़ा लेकर के हो, वो आंगनबाड़ी के कार्यों पर सवाल उठाता हुआ रोज जाकर के जन सूचना के तहत उसकी शिकायत करता है, जन सूचना मांगता है। तो ये सारी चीजों की समस्याओं का समाधान के लिए जिलाधिकारी महोदय से तब कई बार मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत ही खेद का विषय है, अफसोस का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में इस तरह से कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो इन समस्याओं की को निजात दे सके, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इससे छुटकारा दिला सके। आज भी ये तपती दोपहरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आज प्रशासन को दिख रहा है, ये आम जनमानस को दिख रहा है कि आज ये आंदोलन पर हैं, आज ये पसीना बहा रही हैं। लेकिन सरकार की तमाम योजनाओं को जो सरकार से चल करके आती है और आम जनमानस तक पहुंचाना होता है, उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इसी तरह दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करके आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन आज उसके बावजूद भी सड़कों पर उतरना पड़ा, यह बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है, अफसोस की बात है। और इन्हीं अफसोस के साथ एक बार फिर से अफसोस तो है, लेकिन फिर से एक उम्मीद का दिया जलाते हुए हम यह ज्ञापन दे रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि को कि आपके माध्यम से यह भारत सरकार और राज्य सरकार को हमारी मांगे जानी चाहिए और 15 दिन के भीतर अगर इस पे ठोस निर्णय नहीं आता है तो अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल के लिए यह हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ भी न डोलाएं और बता भी दें, हमारी बहनों को आश्वस्त भी कर दें कि आप इसको कैसे उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका जो प्राप्त हुआ है इनको हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय को धन्यवाद। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का ये गोरखपुर जिले का है प्रदर्शन आज नगर निगम में हो रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो केंद्र चलता है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो हम लोगों को योजनाएं दी गई, जिस पर हम लोगों की सेवा हुई है, नियुक्ति हुई है, उन सेवाओं में से एक सेवा है शाला पूर्व शिक्षा, जो आंगनबाड़ी नियुक्ति के समय से लेकर अब तक करती चली आ रही है। लेकिन वर्तमान में सरकार ने इस पर नई नियुक्ति करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक विज्ञापन निकाला है। उस विज्ञापन के ही विरोध में यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इकट्ठी हुई हैं कि वह जो नियुक्ति निकाली गई है संविदा पर, और वह एक योजना पर काम करेगा, केवल शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगा और उसको 10,313 रुपए महीने का मानदेय दिया जाएगा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां शाला पूर्व शिक्षा के अलावा अन्य 5 सेवाएं देती हैं, यानी कुल विभाग की 6 सेवाएं देती हैं और आज तक केवल उनको 6,000 रुपए वेतन मानदेय दिया जा रहा है। और राज्य सरकार, भारत सरकार दोनों लोगों की तरफ से मिला करके तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही इस कार्य के लिए रखा जाए, बाहर से किसी भर्ती की, आउटसोर्सिंग से भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां एजुकेटेड हैं, अनुभव प्राप्त है और यही इस कार्य के लिए निपुण हैं और इनको अलग से प्रशिक्षण भी दिया गया है एजुकेशन, ECC एजुकेशन देने के लिए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ही इस कार्य के लिए सक्षम है, निपुण है और बाहर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से ECC एजुकेटर का जो नियुक्ति निकाला गया है उसको रद्द किया जाए। इससे पहले जी हाँ, ये शासन को सरकार ये पत्र ही जा रहा है। ये इतना उग्र हो चुके हैं पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कि अपने अपने जिला मुख्यालय से अभी सरकार को पत्र ही देने का कार्य कर रही हैं। सभी आक्रोशित हैं, सबके जीवन पे, भविष्य पे खतरा है। सभी 162 साल की उम्र के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायर कर दिया जा रहा, ना कोई पेंशन है, ना कोई ग्रेच्युटी है, बिना संसाधन के 6 सेवाओं में काम लिया जाता है। लेकिन आज इनके कार्यों पर, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के कामों पर प्रश्न चिन्ह उठ गया कि क्या हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं बिना संसाधन के। और इतने
कम मानदेय में काम करने के बावजूद भी गांव में जा करके घरों में जा करके लोगों को जागरूक करने से लेकर के और मोबाइल से कंप्यूटर पे भी काम करने तक का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कर रही हैं। तो क्या ये इसी सब चीज को लेकर के ये सरकार को एक लेटर ही दिया जा रहा है, एक अल्टीमेटम है कि अगर सरकार समय रहते इस नियुक्ति को रद्द नहीं करती है और अपने आंगनबाड़ी की जो अन्य सभी समस्याएं हैं उनपे कुछ संशोधन कुछ सुधार नहीं करती है तो निश्चित है कि आने वाले चुनाव में सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर नियुक्ति रद्द नहीं होती है या ये जो नोटिफिकेशन है रद्द नहीं होता है तो अगला जी अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और जिला मुख्यालय से लेकर के और प्रदेश मुख्यालय तक धरना करने के लिए विवश होगी, जिसकी सही जिम्मेदारी सरकार की होगी, शासन प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की होगी। गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारियों सहायता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष। कालीन हड़ताल किया था लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि कुछ नहीं हुई है। इस पर भी क्या कहेंगे और इंतजार कर रही है तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों के द्वारा किया गया था उसमें बहुत आंशिक वृद्धि 3 जनवरी 2021 को सरकार द्वारा किया गया, जो मात्र 500 रुपए मानदेय की वृद्धि की गई और सरकार ने ये कहा, बार बार बताया, जब भी मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि बजट का अभाव है इसलिए अभी जितना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। तो हम लोग तभी काम कर रहे हैं उनके बातों का मान सम्मान रखते हुए उसी कम संसाधन बिना संसाधन और कम मानदेय में काम कर रहे थे इस आशा के साथ कि भविष्य में अच्छा करेंगे, भविष्य में मतलब अपने सरकार रहते लेकिन उन्होंने अच्छा करने की बजाय बहुत ही खराब करने का काम किया है, यह तो पूरी तरह से पीठ में छुरा भोंकने का काम कर दिया। गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष।